आज हम सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन के बारे में। तो चलिए पहले ऑफसेट फंक्शन के सिंटैक्स को पढ़ते हैं, यानी कि ऑफसेट फंक्शन में हमसे पूछा क्या क्या जाता है। ऑफसेट में सबसे पहले आपका रेफरेंस पूछा जाता है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है रो नंबर एंड कॉलम नंबर। ये जो तीन हैं ये आपके मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद हाइट एंड विड्थ ये हमारा ऑप्शनल होता है। अगर आप इसे नहीं देंगे तो भी आपका ऑफसेट फंक्शन वर्क करेगा, बट अगर आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ऑफसेट फंक्शन एरर बताएगा। ये हमारा होता है ऑफसेट का सिंटैक्स। अब ऑफसेट का आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है कि ऑफसेट का जो बेस सेल होता है वो हमेशा कॉलम 0 एंड रो 0 ये डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑफसेट के फंक्शन में एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0,0 बेस सेल हमारा L13 है। तो जो हमारा बेस सेल है वो हमेशा रो एंड कॉलम 0 होता है। अगर आप इससे डाउन आएंगे तो आपका रो नंबर इंक्रीज होगा, जैसे सेकेंड रो कॉलम 0, थर्ड रो कॉलम 0। अगर आप अप की ओर जाएंगे तो आपका माइनस में आएगा, यानी कि बेस सेल से माइनस में, जैसे कि -2 कॉलम 0, -2 कॉलम 0, इस टाइप से -3 रो कॉलम 0, इस टाइप से आपका कॉलम 0 इस टाइप से वर्क करेगा। अगर आप लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, लेफ्ट और राइट में हमेशा कॉलम इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पे बेस सेल हमारा L16 पे 0,0 है, अगर मैं राइट साइड की मूव करूँगा तो हमारा कॉलम इंक्रीज होगा 0,2, यानी कि सेकंड कॉलम 0 रो थर्ड कॉलम 0 रो फोर्थ कॉलम। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो 0 रो माइनस सेकेंड कॉलम, 0 रो माइनस थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये इस टाइप से बिहेव करता है, यानी कि हमारा जो रो होता है ये हमेशा वी लुकअप की तरह बिहेव करता है और हमारा जो कॉलम है ये एच लुकअप की तरह बिहेव करता है। तो इसी बेसिस पे आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे एग्जांपल फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने डेटा पहले से बना रखे हैं, तो डेटा आपको बना लेना है। सबसे पहले इस टाइप से डेटा बना लेना है। मैं यहाँ से ऑफसेट का फंक्शन लगा रहा हूँ। ऑफसेट सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम क्या करते हैं, E4 सेल को बेस बना लेते हैं। तो E4 सेल हमारा बेस हो गया। इन बेस को क्या करना है, आपको फिक्स कर लेना। और अगर हम फिक्स कैसे करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, फिक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों रो एंड कॉलम में डॉलर लग जाएगा। उससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो ई सेल है वो फिक्स हो चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है रो, तो मैं रो यहाँ पे इनपुट करूँगा, इसे भी मैं फिक्स कर लेता हूँ F4 बटन प्रेस करके, और कॉलम मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा। अभी देखिएगा जनरली मैं कॉलम एंड रो इन दोनों को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, बट ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन सा रो देखना है कौन सा कॉलम देखना है, बट मैं रो एंड कॉलम को डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0,0 के बेस पे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बेस सेल था हमारा वो आ गया 0,0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा चेक करते हैं 1, यानी कि यहाँ पे देखिएगा बेस सेल हमारा E4 है,
इससे मैं एक सेल डाउन आता हूँ, यानी कि रो में एक डाउन आऊँगा। जैसे ही एक रो डाउन आऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट हमारा संडे आ गया। जैसे मैं कॉलम एक लेफ्ट जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए बिट्टू आ गया लिखा हुआ, यानी कि बेस सेल से 1 राइट एंड 1 डाउन, तो ये आ जाएगा हमारा बिट्टू का रिजल्ट। अगर मैं माइनस में यूज़ करता हूँ, जैसे कि -1, ये जानते हैं कि यहाँ से डेटा हमारा ऊपर नहीं है बना हुआ, डेटा बना लेता हूँ। डेटा मैं रेंज बिटवीन का यूज़ करके बना लेता हूँ, इक्वल टू रेंज बिटवीन वैल्यू 2 to 85, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर। इसे मैं कॉपी पेस्ट वैल्यू कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट -1 रो एंड 1 कॉलम, मैं यहाँ पे -1 कॉलम कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से -1 एंड -1 कॉलम, तो यहाँ पे देखिए ये डेटा आ गया हमारा। जैसे मैं -2, ये देखिए यहाँ से कॉलम -2 करेंगे और रो -1 करेंगे, देखिए तो यहाँ से डेटा हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल बिहेव करता है, यानी कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अगर आप माइनस में यूज़ करेंगे तो बेस सेल से अप एंड बेस सेल से लेफ्ट की ओर बिहेव करेगा। अगर आप प्लस में यूज़ करेंगे तो डेटा आपका डाउन एंड राइट वर्क करेगा। ये हो गया हमारा रो एंड कॉलम के बेस पे। अब यहाँ पे आता है थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, विड्थ का और हाइट, जो हमारे पास ऑप्शनल है। ये क्या करता है, जब आपको एक से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तब हम विड्थ एंड हाइट का यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा रिजल्ट का मतलब ये है कि अभी जो डेटा है हमारा, मैं 0 कॉलम 0 कर देता हूँ। अभी जो डेटा है हमारा सिर्फ और सिर्फ डेज का आ रहा है। हमें क्या करना है, कंप्लीट डेटा हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, कंप्लीट डेटा रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस फॉर्मूला को मैं ऑलरेडी फिक्स कर रखा हूँ, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। देखिए F13 का जो वैल्यू है इसे मैं फिक्स कर ले रहा हूँ। अब मैं इसे ड्रैग कर ले रहा हूँ और नीचे की ओर भी मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ से हाइट इनपुट करूँगा, यहाँ से विड्थ इनपुट करूँगा। मुझे हाइट 1 चाहिए और विड्थ भी 1। तो अभी देखिए रिजल्ट सभी में सेम है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा को सेलेक्ट करूँगा, F2 बटन दबा करके मैं फॉर्मूला को एडिट करूँगा, यहाँ पे कोमा यूज़ करूँगा। इसके बाद पूछा जा रहा है ऑप्शनल में हाइट, तो मैं हाइट सेलेक्ट कर लूँगा और इसे F4 के साथ फिक्स। इसके बाद विड्थ पूछा जा रहा है, इसे भी मैं F4 के साथ फिक्स कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो कंट्रोल शिफ्ट इसके बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटा में सभी में 1 आ रहा है, क्योंकि हाइट एंड विड्थ 1 है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइट चेंज करूँगा और विड्थ चेंज करूँगा। हाइट चेंज का मतलब है कि हमें रो कितने देखने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर गिनूँ तो 7 और 1 8 रो है, तो यहाँ पे देखिए 8, देखिए सभी में संडे संडे आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं यहाँ से विड्थ भी चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और विड्थ 5। तो ये देखिए, तो डेटा हमारा आ गया। अब हम पढ़ते हैं ऑफसेट का सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास डेटा ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो मैं डेटा बनाया हूँ लगभग 700 का डेटा है। ये देखिए, ये जो डेटा हमारा 700 का डेटा है।
अब इन सभी डेटा को स्क्रॉल करने के लिए मुझे पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है। तो मैं ऑफसेट की मदद से सिंगल पेज पे यानी कि सिंगल स्क्रीन पे मैं डेटा को स्क्रॉल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हेडिंग को कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और ऑफसेट का फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले रो डिफाइन कर ले रहा हूँ। तो ऑफसेट का फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ इक्वल टू ऑफसेट रेफरेंस यहाँ पे A2, ठीक है। इसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। यहाँ से रो नंबर पूछा जा रहा है, रो हमारा 0। इसको क्या करेंगे, F4 के साथ में फिक्स कर लूँगा इसे। इसके बाद कोमा, यहाँ पे पूछा जाता है रो में आपको क्या करना है, 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे दिखेगा जो डेटा है बेस सेल का वो डेटा आ गया। अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, राइट साइड की ओर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए डेटा आ गया हमारा। तो यहाँ पे जो डेट है ये हमारा वैल्यू में आ गया। मैं इसे डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। तो नीचे की डेटा मैं वहाँ तक डेट को लेकर के आऊँगा, इसलिए मैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट में चेंज कर दे रहा हूँ। कैसे चेंज करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डेट फॉर्मेट, इसके बाद ओके। तो यहाँ पे दिखेगा डेट आ गया हमारा। अब इन होल डेटा को मैं 5 सेल में ड्रैग करूँगा, 3, 4, 5। मैं जो डेटा चाहता हूँ इन 5 सेल में ही डेटा हमारा स्क्रॉल हो जाए। तो यहाँ तक तो डेटा आ गया। मैं यहाँ पे रो चेंज करूँगा तो देखिएगा डेटा हमारा चेंज हो रहा है, देखिए। बट यहाँ पे मैं कब तक चेंज करता रहूँगा, कितनी संख्या है, 700 है तो मुझे 700 तक यहाँ पे डेटा स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी कि टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे टाइप ना करना पड़े, मैं इसे स्क्रॉल करना चाहता हूँ। जैसे कि साइड में हम स्क्रॉल करते हैं उसी टाइप से इन डेटा को मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्रॉल बटन बनाना होगा। और स्क्रॉल बटन हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए रिव्यू व्यू हेल्प आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर का कमांड यहाँ पे मेन्यू अनेबल करना है। तो कैसे करेंगे अनेबल, फाइल में जाएंगे, सबसे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन और लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देखेंगे डेवलपर, इसको मैं चेक कर दूंगा। इसके बाद ओके, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा डेवलपर का कमांड आ गया, इसमें जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट, यहाँ पे सेकंड लाइन में थर्ड ऑप्शन स्क्रॉल बार का ऑप्शन है, देखिए क्लिक करेंगे और मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए ये देखिए। तो इस टाइप से मैं ड्रैग करके ड्रॉ करके स्क्रॉल बार बना लिया है। अब क्या करना है, इस स्क्रॉल पे आपको राइट क्लिक करना है, सबसे नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल पे यहाँ पे देखेंगे सेल वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेल वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू भी हमारी 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 100, इंक्रीमेंट जब मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो 1 वैल्यू हमारी इंक्रीज हो, इसके लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट है। पेज चेंज, इसके बाद आता है यहाँ से लिंक सेल, यानी कि जब मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो कौन से सेल पे ये इफेक्ट करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए I4 सेल को मैं लिंक कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ का डेटा हमारा चेंज होगा। जब यहाँ का डेटा चेंज होगा तो हमने जहाँ पे ऑफसेट लगाए हैं ये डेटा हमारा स्क्रॉल हो जाएगा। तो लिंक कर लिए, इसके बाद ओके। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इन डेटा को स्क्रॉल करता हूँ, तो जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा तो दिखेगा ये डेटा आपका स्क्रॉल हो रहा है, देखिए ये देखिए। और यहाँ पे रो की भी जो वैल्यू है वो भी देखिएगा स्क्रॉल के साथ वो भी चेंज हो रहा है आपका, ये देखिए।
ठीक है। तो यहाँ तक डेटा हमारा स्क्रॉल हो पा रहा है। तो ये था हमारा ऑफसेट का एग्जाम्पल सेकेंड।